नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है मोहिनी। मनोहरा की पत्नी मोहिनी बहुत चुलबुली थी। अपनी अदाओं से वह मनोहरा को हमेशा मदहोश किए रहती थी। उसको पाकर मनोहरा को जैसे पंख लग गए थे और वो हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो उठता था। मोहिनी उसकी इस उड़ान को हमेशा ही सहारा देकर दुनिया जीतने का सपना देखती रहती थी। अपने मायके में भी मोहिनी खुली हिरनी की तरह गांव भर में घूमती रहती थी। इसमें उसे कोई हिचक नहीं होती थी क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। मोहिनी छोटे बड़े किसी काम में अपनी सीमा लांघने से कभी नहीं हिचकती थी। शादी से पहले ही उसका नाम गांव के कई लड़कों से जोड़ा जा चुका था। वैसे ब्याह कर अपने इस घर आने के बाद पहले तो मोहिनी ने अपनी बोली और वर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया, पर जल्दी ही वह अपने रंग में आ गई। मनोहरा के बड़े भाई गोखुला की सबसे बड़ी औलाद एक बेटी थी जो अब सयानी और शादी के लायक हो चुकी थी। उसका नाम सलोनी था। गोखुला के दो बेटे अभी छोटे ही थे। गोखुला की पत्नी पिछले साल हैजे की वजह से मर गई थी। मोहिनी के सास ससुर और गोखुला अब कभी कभी सलोनी की शादी कर देने की चर्चा छेड़ देते थे, जिस पर वह डर जाती थी। उसकी शादी से अच्छा खासा खर्च होने की उम्मीद थी। मोहिनी चाहती थी अगर किसी तरह उसका पति अपने भाई गोखुला से अलग होने को राजी हो जाए तो होने वाले इस खर्चे से वह बच निकलेगी। मोहिनी ने माहौल देखकर मनोहरा को अपने मन की बात बताई। मनोहरा एक सीधा साधा जवान था। वह घर के एक सामान्य सदस्य की तरह रहता था और दिल खोल कर कमाता था। वह इन छल प्रपंचों से कोसों दूर था। मोहिनी की बातों को सुनकर पल भर के लिए तो मनोहरा को बहुत बुरा लगा, पर मोहिनी ने जब इन सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ देने की बात कही तो वह चुप हो गया। यही तो मोहिनी चाहती थी। अब वह आगे की चाल के बारे में सोचने लगी। पहले कुछ दिनों तक तो उसने सलोनी से खूब दोस्ती बढ़ाई और उसे घूमने फिरने, खेलने खिलाने वगैरह की पूरी आज़ादी दे दी। फिर खुद ही अपने सास ससुर से उसकी शिकायत भी कर दी। एक दो बार उसने सलोनी को गुपचुप उसी गांव में रहने वाले अपने चहेते पड़ोसी राम खिलावन के साथ मेले में भेज दिया और पीछे से ससुर को भी भेज दिया। सलोनी के रंगे हाथ पकड़े जाने पर मोहिनी ने उस घर में रहने से साफ इनकार कर दिया। सास ससुर और गांव वाले उसे समझा कर थक गए, पर उसने तब तक कुछ नहीं खाया पिया जब तक कि पंचों ने अलग रहने का फैसला नहीं कर दिया। अब तो मोहिनी की पोवारा थी। अकेले घर में उसे सभी तरह की छूट थी। ना दिन में कोई देखने वाला, ना रात में कोई उठाने वाला। अब तो वह अपनी नींद सोती और अपनी नींद जागती थी। मनोहरा तो उसकी रूप और जवानी पर पहले से ही लट्टू था। बंटवारा होने के बाद तो वह उसका और भी एहसानमंद हो गया था। मनोहरा दिन भर अपने खेतों में काम करता और रात में मोहिनी के रूप रस का पान कर सो जाता। तो 4 बजे बहू में ही पशुओं को चारा पानी देने के लिए उठता। इस बीच मोहिनी क्या करती है, क्या खाती पीती है, कहाँ उठती बैठती है, इसका उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था और ना चिंता थी। मोहिनी ने एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने पुराने प्रेमी से फ़ोन पर बात की। सुनो कन्हैया, अब मैं यहाँ भी पूरी तरह से आज़ाद हूँ। तुम जब चाहो समय निकाल कर यहाँ आ सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना कि मेरे गांव के पास आकर पहले मुझसे बातचीत करके ही घर पर आना, समझे? क्यों, अब मेरे रात में आने से तुझे अपनी नींद में खलल पड़ती है क्या? दिन में बार बार तुम्हारे यहाँ आने से नाहक लोगों को शक होगा, कन्हैया ने कहा। रात के अंधेरे में तो सभी काला धंधा चलाते हैं, पर दिन के उजाले में भी कुछ दिन अपना काला धंधा चलाकर मज़ा लेने में क्या हर्ज है।
रात को पशुशाला में गोबर की बदबू के बीच वह मज़ा कहाँ जो दिन के उजाले में अपने मर्द के बिछावन में मिलेगा। ठीक है मोनी, तुम्हारी बातों को मैंने कब काटा है। यह आदेश भी सिर आंखों पर, लेकिन जोश के साथ होश कभी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। कल दोपहर बाद कन्हैया बोला। दूसरे दिन सवेरे ही मोहिनी ने मनोहरा को चाय नाश्ता कराकर दोपहर का खाना देकर खेत पर काम करने इस तरह विदा किया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तैयार कर पढ़ने के लिए भेजती है। ठीक 12:30 बजे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। भीतर बाहर अलग बगल देखकर मोहिनी ने कन्हैया को घर पर आने का सिग्नल दे दिया। कन्हैया सावधानी से उसके दरवाजे तक आ गया था और वहां से उसे अपने आंगन तक ले जाने के लिए तो मोहिनी वहां मौजूद ही थी। तकरीबन 2 बजे तक कन्हैया वहां रहकर मौज मल्ला लेता रहा। फिर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। ठीक उसी समय अलग हुए बराबर के घर में सलोनी अपने छोटे भाई रमुआ के साथ पशुओं को खूंटे से बांध रही थी। आज रमुआ अपने साथ दोपहर का खाना नहीं ले जा सका। इसी वजह से वह सवेरे ही पशुओं को हाँक लाया था। सलोनी ने चाची घर से निकल कर एक अजनबी को जाते देखा तो उसे कुछ अटपटा सा लगा, पर वह चुप लगा गई। दूसरे दिन जब सलोनी बैलों को पानी पिलाने के लिए दरवाजे पर आई तो गांव के ही राम खिलावन को मोहिनी के घर से निकलते देखा। देखते ही वह पहचान गई कि यह वही राम खिलावन है जिसके साथ चाची उसे बदनाम करके दादाजी और उनसे अलग हुई थी। अब तो सलोनी के मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी। उसने अपने मन को शांत कर एक फैसला लिया और मुस्कुराने लगी। अब सलोनी बराबर चाचा के घर की निगरानी करने लगी। वह अपने आंगन से निकलकर चुपके से चाचा चाची के घर की ओर देख लेती और लौट आती। एक दिन उसे फिर एक नया अजनबी उस आंगन से निकलते हुए दिखा। अब सलोनी से रहा नहीं गया। उसने अपनी दादी से सारी बातें बताई। वह बूढ़ी अपनी एक खास जवान पड़ोसन से मदद लेकर इस बात की जांच में जुट गई। तीनों मिलकर छिप छिप कर एक हफ्ते तक निगरानी करती रही। सलोनी की बात 16 आने सच साबित हुई। फिर दादी ने अपने बड़े बेटे गोखुला और अपने पति से सहयोग लेकर एक नई योजना बनाई और 2-4 दिनों तक और इंतजार किया। दूसरी ओर मोहिनी इन सभी बातों से अनजान मौज मस्ती में मशगूल रहती थी। वैसे उसके घर में जो भी मर्द आता था वह कोई कीमती चीज उसे दे जाता था। कन्हैया को आए जब कई दिन हो गए तो मोहिनी के मन में तड़प बढ़ गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ख्याल आया कि सिकंदर भी आने से मना कर चुका है, तो क्यों ना आज फिर एक बार कन्हैया को बुला लिया जाए। उसने झट से मोबाइल फ़ोन उठा लिया। दूसरी ओर से कन्हैया ने पूछा, हाँ मोहिनी, क्या हाल चाल है? तुम वहाँ खुश तो हो ना? क्या खा खुश रहूँगी? तुम तो इधर का जैसे रास्ता ही भूल बैठे हो। दिन भर बैठी रहती हूँ मैं तुम्हारी याद में और तुम तो जैसे डुमरी का फूल बन गए हो आजकल। बोलो क्या हुक्म है? आज तुम दोपहर के 12 बजे मेरे घर आ जाओ। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, कहते हुए कन्हैया ने फ़ोन काट दिया। मोहिनी ने तो अपनी योजना बना ली थी, पर उसे भनक तक नहीं थी कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। कन्हैया पर नज़र पड़ते ही सभी सावधान हो गए। वह एक ओर से आकर मोहिनी के आंगन में घुस गया। लोगों ने देखा कि मोहिनी उसे दरवाजे से भीतर ले गई। सलोनी ने दादी के कहने पर मनोहरा चाचा को भी बुलाकर अपने दरवाजे पर बैठा लिया था। धीरे धीरे कुछ और लोग आ गए और जब तकरीबन आधा घंटा बीत गया था तो मनोहरा को आगे कर सभी लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक देने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तब लोगों ने मनोहरा को ऊंची आवाज़ लगाकर मोहिनी को बुलाने को कहा। उसकी आवाज़ को पहचान कर मोहिनी को कुछ शक हुआ, क्योंकि आज उसे धान के खेत की निराई गुड़ाई करनी थी। आज उसे शाम में भी देर से आने की उम्मीद थी। वह कन्हैया संग पलंग पर प्रेम की पींगें भर रही थी। ज्यों ही मोहिनी ने दरवाज़ा खोला, सामने मनोहरा के संग पास पड़ोस के लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए।
वह कुछ बोलती इससे पहले ही पूरा हुजूम उसके आंगन में घुस गया और कन्हैया को भी धर दबोचा। पत्नी मोहनी के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बना रहने वाला मनोहरा आज ना जाने कैसे बब्बर शेर बनकर दहाड़ता हुआ उस पर पिल गया और चिल्लाया, आज मैं इसको जान से मार कर ही चैन की सांस लूंगा। उस दिन के बाद से फिर ना तो मोहनी कभी वापस गांव में दिखी और ना ही उसका प्रेमी। सुना था कि वह शहर जाकर कई घरों में बर्तन मांजकर फटे हाल गुजारा कर रही है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें न्यू अपडेट के लिए। धन्यवाद।